भारतीय सिनेमा का आसमान जितना बड़ा है उतने ही ज्यादा हैं इसके सितारे, जो खो गए, जो बुझ जाने तक की उम्र में भी पूरे ना कर पाए। ये रंगीन आसमान सिर्फ खुशी और कामयाबी से खूबसूरत नहीं, इसमें निराशा और असफलता के भी रंग हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है सिनेमा का हर दौर में बदलते रहना। कभी तकनीक बदल गई तो कभी अंदाज, कभी अदाकारों का तरीका बदला तो कभी निर्देशकों का। जो कलाकार ढल गए, बदलते वक्त के साथ वो बचे रहे, और जो दिल लगाकर डूब गए उन्हें बदलते वक्त का अंदाजा ना लगा और वे खो गए। हम आपको एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताएंगे जिसे हिंदी सिनेमा भूल चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मास्टर विट्ठल की। मास्टर विट्ठल या विट्ठल भारतीय सिनेमा में एक अभिनेता थे जिन्हें भारत की पहली फिल्म आलम आरा और मराठी और हिंदी मूक स्टंट फिल्मों के नायक के रूप में जाना जाता था। मास्टर विट्ठल का जन्म 1906 में महाराष्ट्र में ही हुआ था और 18 साल की उम्र में ही ये फिल्मों में बतौर टेक्नीशियन काम करने लगे। काफी कुछ फिल्मों के बारे में सीखा और 1926 में आई रतन मंजरी में इन्हें बहैसियत नायक रोल मिला। इसके पहले ये बाबूराव पेंटर के साथ काम करते रहे थे और पहली फिल्म में ये महिला नर्तकी बनकर नाचे थे। फिल्म का नाम था कल्याण खजीना। मूक फिल्मों में जल्दी ही ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। पहली सवाक फिल्म आलम आरा 1931 में आई और उसके पहले मास्टर विट्ठल कई स्टंट फिल्मों में काम कर चुके थे और इन्हें भारत का डगलस फेयरबैंक्स कहा जाने लगा था। डगलस फेयरबैंक्स अमेरिकी मूक स्टंट फिल्मों के सुपरस्टार थे और यही रुतबा मास्टर विट्ठल का भारत में हो चुका था। जब आर्देशीर ईरानी आलम आरा बना रहे थे तो मास्टर विट्ठल के अलावा और कोई शख्स नहीं था जिसे दर्शक अपना नायक मानते। महबूब खान ने भी इस पहली भारतीय बोलती फिल्म का नायक बनने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मास्टर विट्ठल की शोहरत इतनी ज्यादा थी कि हिंदी बहुत खराब बोलने के बावजूद इन्हें ही चुना गया। इस ऐतिहासिक फिल्म का नायक बनने की खुशी इतनी बड़ी थी कि मास्टर विट्ठल ने ईरानी के सागर स्टूडियो के साथ काम करने के लिए शारदा स्टूडियो से अपना पुराना अनुबंध तोड़ दिया और इन पर मुकदमा हो गया। मास्टर विट्ठल की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे। ये मुकदमा जीत भी गए, लेकिन अब बोलती फिल्मों का दौर आ चुका था। मास्टर विट्ठल मराठी फिल्मों तक ही सीमित होकर रह गए। काम तो इन्होंने खूब किया, लेकिन ललिता पवार और दुर्गा खोटे जैसी अभिनेत्रियों के नायक के रूप में मराठी और मूक फिल्मों तक ही सीमित रहे। विट्ठल ने 1924 में मराठी फिल्मों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और एक फिल्म तकनीशियन और डांसर के रूप में काम किया। इन्हें रतन मंजरी में मुख्य पुरुष अभिनेता के रूप में लिया गया और उसके बाद कई मूक स्टंट फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाई और एक बहुत लोकप्रिय अभिनेता बन गए। हालांकि वे आलम आरा के मुख्य पुरुष अभिनेता थे, लेकिन हिंदी में उनके खराब उच्चारण के कारण उनके पास शायद ही कोई संवाद था। वे 1932 से 1966 में अपनी आखिरी फिल्म तक मूक फिल्मों और फिर बोलती मराठी फिल्मों में लौट आए। उन्होंने 2 फिल्मों का निर्देशन भी किया और एक फिल्म में संगीत दिया। उन्होंने 1924 से 1966 तक 42 साल के अपने करियर के दौरान 90 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। मास्टर विट्ठल की शुरुआत राजापुर का नाटक मंडली के साथ एक बाल कलाकार के रूप में हुई थी। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र फिल्म्स, कोल्हापुर में फिल्म कंपनी के साथ एक फिल्म संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसके मालिक बाबूराव पेंटर थे। उनकी पहली फिल्म भूमिका कल्याण खजीना में एक महिला नर्तकी के रूप में थी, जो पेंटर द्वारा निर्देशित मूक युग की फिल्म थी। उन्होंने फिल्म संपादक और नर्तक के रूप में काम करना जारी रखा और फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। पुरुष प्रधान के रूप में उन्हें पहला ब्रेक फिल्म रतन मंजरी में मिला, जिसका निर्माण शारदा स्टूडियो ने किया था, जिससे वे 1925 की शुरुआत में जुड़े थे। उसके बाद वो एक नायक की भूमिका में एक स्थायी व्यक्ति बन गए और वे शारदा स्टूडियो के स्टार आकर्षण थे, जिसके स्वामित्व में नानू भाई देसाई, आनंद प्रसाद कपूर और हर्ष दराय मेहता थे। एक पेशेवर पहलवान, वो राजस्थान और महाराष्ट्र से संबंधित ऐतिहासिक विषयों पर फिल्मों में अभिनय करने वाले एक बहुत लोकप्रिय निडर नायक बन गए। इस प्रकार उन्हें भारतीय डगलस फेयरबैंक्स की उपाधि दे दी गई, एक शीर्षक जिससे विट्ठल नफरत करते थे। दर्शकों ने उन्हें स्टंट हीरो की भूमिका में सराहा, जो उनकी विशेषता बन गई। 1930 तक वो भारतीय सिनेमा उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले पुरुष स्टार थे। मास्टर विट्ठल ने ही पहली बार 1928 की मूक फिल्म राजतरंग में डबल रोल किया था और हिंदी फिल्मों में भी अपने निर्देशन में बनी आवारा शहजादा में 1933 में पहली बार डबल रोल की शुरुआत की थी। मास्टर विट्ठल 1966 तक बतौर अभिनेता, डायरेक्टर, निर्देशक,
नृत्य और संगीत निर्देशक फिल्मों के लिए 42 साल तक काम किया। इन्होंने 90 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की, 2 फिल्में निर्देशित की। लेकिन जैसे जैसे भारतीय सिनेमा मौलिकता से अनुकरण की ओर बढ़ती गई, इस सितारे की चमक कम होती गई और संवाद के लिए बस एक भाषा में दक्ष होने के कारण भी ये सितारा खो गया। लेकिन बहुत कुछ दिया है मास्टर विट्ठल ने भारतीय सिनेमा को, और उन्हें एकदम भूल जाना बिल्कुल ठीक नहीं। 1930 में मराठी फिल्मों में विट्ठल की लोकप्रियता ने इंपीरियल फिल्म कंपनी के अर्देशीर ईरानी को उन्हें भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए आकर्षित किया। हालांकि महबूब खान भी भूमिका के लिए होड़ में थे। विट्ठल, जो ईरानी के प्रस्ताव से काफी उत्साहित थे, ने स्वीकार कर लिया और शारदा स्टूडियो के साथ अपना अनुबंध तोड़ते हुए बॉम्बे में ईरानी की नवगठित फिल्म कंपनी सागर स्टूडियो में चले गए। शारदा स्टूडियो ने उन पर मुकदमा दायर किया और उनका बचाव वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, जो बाद में पाकिस्तान के संस्थापक बने। विट्ठल ने केस जीत लिया। अगले वर्ष विट्ठल ने पहली भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा में नायक की भूमिका निभाई, जिसमें जुबैदा मुख्य महिला थी। आलम आरा पहली फिल्म भी थी जिसमें संगीत पेश किया गया था। इस प्रकार उन्हें फिल्म में ज्यादातर ट्रांस या अर्ध चेतना की स्थिति में दिखाया गया था और शायद ही कोई संवाद था। ऐसा कहा जाता है कि विट्ठल खुद को हिंदी में बोलने गाने वाली फिल्मों की नई शैली के अनुकूल नहीं बना सके, क्योंकि उन्हें एक ऐसे नायक तक सीमित कर दिया गया था जो आलम आरा में जादुई रूप से गूंगा हो गया है। उनकी बोलती शुरुआती हिंदी फिल्मों में अभिनय भूमिकाओं की किसी भी मांग के बिना समाप्त हो गई। 1932 में उन्होंने मूक फिल्मों में वापस स्विच किया, जो अब स्वाद में नहीं थी। बोलती फिल्मों ने हिंदी फिल्मों में उनके पतन का कारण बना। विट्ठल को फिर कभी हिंदी फिल्मों में प्रमुख भूमिका नहीं मिली। 1934 के बाद उन्होंने अपनी सीमाओं को महसूस करते हुए मराठी फिल्मों में वापस स्विच किया। अंत में उन्होंने मराठी फिल्मों में केवल छोटी भूमिकाएं निभाई। उनकी आखिरी फिल्म उपस्थिति 1966 में थी। 1933 में मास्टर विट्ठल ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म राजा और आवारा शहजादा के जरिए हिंदी बोलती सिनेमा में दोहरी भूमिका की अवधारणा पेश की, जिसमें शाहू मोडक ने एक राजकुमार और एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, जबकि विट्ठल ने मूक फिल्म राजतरंग में अपनी पहली दोहरी भूमिका निभाई थी। मास्टर विट्ठल ने 90 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, 2 फिल्मों स्वराज्य शिलेदार और आवारा शहजादा का निर्देशन किया और सिर्फ एक फिल्म कश्मीर की कली में संगीत दिया। हालांकि आपको ये बता दें कि इनका निधन 1969 को हो चुका है। ये महान एक्टर अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी फैमिली के बारे में बात करें तो मास्टर विट्ठल की पत्नी का नाम बी प्रभा था। बी प्रभा एक कलाकार थी और उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर कई प्रदर्शनियां की थीं। बी प्रभा के बारे में कुछ और बातें। बी प्रभा को संगीत और कला दोनों में रुचि थी। उन्होंने आधुनिक फ्री स्टाइल पेंटिंग से शुरुआत की थी। साल 1956 में बी प्रभा ने अपने पति बी विट्ठल से शादी की और उनकी शैली में बदलाव आया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर साल 1956 में अपनी पहली संयुक्त प्रदर्शनी आयोजित की। बी प्रभा ने भारत और विदेश में 50 से ज्यादा प्रदर्शनियां की। बी प्रभा ने महिलाओं के आघात और त्रासदी को चित्रित करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।